हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल का आज हम लोग फर्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है। बिहार एक समान परिचय के नाम से एक क्लास है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल हमेशा बनते ही रहता है। ठीक। अगर आप बुक का प्रेफरेंस लेना चाहते हैं तो बिहार एक परिचय करके इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है वो पढ़ लीजिएगा अगर समय है तो, और नहीं अगर है समय तो एडिटोरिया का बुक आता है उसका। ठीक है। ऐसे वीडियो देखकर अगर इसका पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का तो चांस रहता नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं, और हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है ना वो ऑलरेडी चलते ही रहेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास करते हैं बिहार स्पेशल का। बिहार का एग्जाम जो अभी आया हुआ है बीपीएससी टीचर, और साथ ही साथ 17 बीपीएससी आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार का समान परिचय में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आखिर में बिहार नाम कैसे पड़ा बिहार का। तब 12वीं सदी में क्या हुआ था कि बौद्ध बिहारों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गया था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, तो बिहार नाम पड़ा था। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बौद्ध अनुयायियों का क्या होता है कि प्रार्थना स्थल होता है जो बिहार होता है, उसे बिहार कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं कि निवास करते हैं। ठीक है। जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, तो बिहार नाम पड़ा था। अभी हम लोग इसमें देखे हैं। ठीक। बिहार का अगर भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं तो बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है कि 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये स्थित है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। उत्तर से दक्षिण के अगर इसका कुल लंबाई हम लोग देखें तो कितना है, तो 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का जो चौड़ाई है 400 कितना है, तो आपका याद रखना है कि 483 किलोमीटर है। ये इसका आकृति कैसा है, तो आयताकार है। अगर हम इसका मैप में भी देख लें तो ये देखिएगा, तो उत्तर से आपका दक्षिण का जो लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब का जो लंबाई कितना है इसका, तो आपको याद रखना है 483 किलोमीटर है, जो एक कैसा आकृति बनाता है, तो आयताकार आकृति बनाता है, रेक्टेंगल आकृति बनाता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। किससे किससे बाउंड्री ये टच करता है, तो आप याद रखिएगा, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है पहला। दूसरा क्या करता है कि एक उत्तर प्रदेश से राज्य में, और झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से, तीन जो है राज्य से बाउंड्री टच करता है, और साथ ही साथ एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। इतना आपको ध्यान में देना है। अभी हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि मतलब कि पहले जो ये था बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसमें ये शामिल था। उसके बाद क्या हुआ था कि 1912 में इसको अलग किया गया था उड़ीसा सहित। तो वो सब हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे बिहार अलग हुआ। ठीक है। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ कि दिल्ली दरबार में पृथक बिहार के प्रांत बनाने की घोषणा की गई, और 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित बिहार को क्या किया गया, एक अधिसूचना किया गया कि ये जो बिहार है अब अलग हो जाएगा। इसीलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया, बिहार को उड़ीसा सहित क्या किया गया, अलग से एक प्रांत का गठन कर दिया गया। जब बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, तो आपको याद रखना है कि उस समय उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और दोनों अलग अलग राज्य बन गए। और लास्टली जो बिहार का जो अलग हुआ था, कौन हुआ था बिहार से अलग, तो झारखंड हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ से बिहार से क्या हुआ कि झारखंड अलग हुआ, जो करीब करीब 46% भूभाग लेकर, मतलब बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था। और ये झारखंड उस समय कितना नंबर का राज्य बना था, तो 28वां नंबर का राज्य बना था। ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका कुछ बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपका पूछते रहता है कि क्षेत्रफल क्या है, इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है, कुल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस, तो अभी देखे थे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर देखिएगा तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, तो क्षेत्रफल है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये बात
बात आपको याद रखना है। अगर भारत का कुल 100% है तो उसका कितना प्रतिशत है? मात्र तो 2.86% है। भारत का जो है क्षेत्रफल के अनुसार से कितने नंबर का ये राज्य है, मतलब कौन सा नंबर का राज्य है, तो आपको याद रखना है 12वां बड़ा राज्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुल जनसंख्या अगर देखें 2011 के जनगणना के अनुसार से तो करीब करीब यहाँ पर जो जनसंख्या है कितना 10 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 10.5 करोड़ के आसपास है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के कुल जनसंख्या का 8% से ज्यादा यहाँ पर 8.6% यहाँ पर रहता है, और औसत वर्षा जो होता है कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर होता है। और इसका समुद्र तल से जो ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर, मतलब कि 173 फीट जो है इसका औसत ऊंचाई है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। प्रशासनिक विभाजन के बारे में इसका देखें तो क्या है कि इसका प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 9 है। जिला कितना है? तो 38 है। 38वां जिला कौन बना था? तो अरवल बना था, जो जहानाबाद से अलग हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। अनुमंडल की संख्या कितना है? तो 101 है। और प्रखंड सह अंचल की संख्या जो है आपका 534 है। पंचायत की संख्या कितना है? तो 8067 है। और नगर निगम की संख्या 19 है। 19वां नगर निगम कौन बना है? तो सहरसा बना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नगर परिषद का संख्या कितना है? तो आपका 88 है। और नगर पंचायत की संख्या कितना है? तो 154 है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो बिहार की विधायिका के बारे में देखते हैं। तो बिहार की जो विधायिका में देखते हैं सबसे पहले तो पुलिस जिला कितना है? तो 40 है। लेकिन यहाँ पे जिला पूछे तो कितना बताना है कि 38 है, लेकिन पुलिस जिला कितना है? तो 40 है। 38 जिला के अतिरिक्त 2 पुलिस जिला और कौन कौन है? तो बगहा और एक नवगछिया, ये 2 पुलिस जिला और भी है। मतलब कि 38 तो जिला जो होगा वो पुलिस जिला में शामिल है ही, साथ ही साथ क्या है कि 2 गो और से जिला है एक्स्ट्रा जो पुलिस जिला कहा जाता है, वो कौन कौन सा है? तो बगहा है और नवगछिया है। ठीक है, बिहार का विधानसभा जो है आपका द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब क्या है कि यहाँ पर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। आपसे ये सवाल बना सकता है कि अभी कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, मतलब कि द्विसदनीय है, बाई कैमरल राज्य है। तो आपका 6 राज्य अभी क्या है कि बाई कैमरल मतलब कि द्विसदनीय काम करता है। याद रखिएगा 3 पेयर, पहला तो याद रखना है कर्नाटका और महाराष्ट्र को, ठीक है, दूसरा याद रखना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, और तीसरा याद रखना है आपका यूपी और बिहार को। ठीक है, 6 राज्य में अभी क्या है? तो आपका बाई कैमरल मतलब कि द्विसदनीय राज्य है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो बिहार विधानसभा के सीटों की अगर संख्या देखें तो 243 है, और विधान परिषद के सीटों की संख्या देखें तो 75 है। ये बात आपको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 राज्य मतलब 2 सदन वाले राज्य है। ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर देखें तो कितना है? तो आपका 40 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर कितना है? तो आपको 16, ये याद रखिएगा। ठीक है, विधानसभा में कुल आरक्षित जो सीटों की संख्या कितना है? तो आपका 40 है। ठीक है, आप याद रखिएगा, देखें अभी कि 243 तो सीट है, लेकिन इसमें से आरक्षित सीट कितना है? तो आपका 40 सीट जो है क्या है कि आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो आपका 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो आपका याद रखना है 2 है। और 2 कौन कौन सा है? तो कटोरिया है और मनिहारी है। ये दोनों क्या है कि अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है कि आरक्षित सीट है। और एक क्वेश्चन बीपीएससी का आपका 68वीं बीपीएससी था, उसमें पूछा हुआ है, ठीक, कि अनुसूचित जनजाति के लिए आपका आरक्षित सीट की संख्या कितना है? तो 2 है। ठीक है, जो कैंसिल हो गया था, 67वीं जो एग्जाम था ना वो कैंसिल हो गया था, उसी में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित सीटों की संख्या यहाँ पर कितना है? तो 6 है। ठीक है, हम लोग देखें कि यहाँ के जो लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है बिहार में? तो 40 है। 40 में से क्या है कि आपका आरक्षित है। ठीक, तो कौन कौन है? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सीट आरक्षित है? तो देख सकते हैं, तो गोपालगंज में है एक जो है, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये जो 6 सीट है अनुसूचित जाति के लिए क्या है कि लोकसभा में आरक्षित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के चौहद्दी के बारे में देखें तो हम लोग देखे हैं कि अभी जो है नेपाल से ये क्या करता है कि सीमा टच करता है, जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, और जो है 7 जिला इसमें सीमा साझा करता है। इससे अच्छा मैप में हम लोग को देखने में फायदा होगा। ये देखिएगा कि ये जो बाउंड्री टच कर रहा है सारा नेपाल से टच कर रहा है। ठीक है, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो तराई का क्षेत्र भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं?
हैं ऊपरी बिहार का क्षेत्र को, तो तराई का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो कौन कौन सा बाउंड्री टच करता है तो देखिएगा आपको, तो एक तो पश्चिमी चंपारण करता है, फिर पूर्वी चंपारण करता है, फिर कौन करता है, सीतामढ़ी करता है। ठीक है, फिर मधुबनी करता है, आपका सुपौल करता है, ये बात आपको याद रखना है, अररिया करता है, और फिर किशनगंज। ये जो 7 जिला है आपका क्या करता है, नेपाल से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं किसके, तो हम लोग देख लेते हैं बंगाल से। तो बंगाल से देखिएगा तो किससे किससे बाउंड्री टच करता है, कौन कौन सा जिला बाउंड्री टच करता है, तो आपको देखना है। पहला तो आपका किशनगंज करता है, ये बात आपको याद रखना है, एक किशनगंज करता है। ठीक है, फिर कौन सा करता है, तो थोड़ा सा पूर्णिया करता है, और फिर कटिहार, मतलब कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका किससे टच करता है बाउंड्री, तो आपका वेस्ट बंगाल से करता है, मतलब कि पश्चिम बंगाल से करता है। ठीक, साथ ही साथ एक याद क्या रखना है कि बिहार में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपका किशनगंज में होता है। और किशनगंज एक ऐसा जिला है जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, मतलब कि नेपाल से, और दूसरा जो है दूसरा स्टेट से बाउंड्री टच करता है, वो वेस्ट बंगाल से। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं झारखंड से। तो झारखंड से कौन कौन सा जिला बाउंड्री टच करता है, तो आप देखिएगा, तो आपका एक करता है तो कौन, तो सासाराम, मतलब कि रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, आपका नवादा यहाँ पर करता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जमुई करता है, बांका करता है, और भागलपुर करता है, मतलब कि, और साथ ही साथ कटिहार भी। ठीक है, तो इतना जो है आपका झारखंड से बाउंड्री टच करता है। और फिर हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन करता है, तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा जो है आपका रोहतास भी उत्तर प्रदेश से इधर बाउंड्री टच करता है। ठीक है, साथ ही साथ कौन सा है, तो आपका कैमूर, कैमूर भी करता है। ठीक, फिर बक्सर करता है, आपका आरा करता है, आपका छपरा करता है। ठीक है, सिवान करता है, गोपालगंज करता है, और वेस्ट पश्चिमी चंपारण बाउंड्री टच करता है। देखिएगा तो आप क्या है कि जो झारखंड से और उत्तर प्रदेश से 8-8 टच करता है। ठीक है, कितना कितना करता है, तो 8-8 टच करता है। ये 68वीं जो बीपीएससी था उसमें सवाल पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से कितना कितना बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो देखिएगा तो कौन कौन सा है, एक है तो पहला आपका पश्चिमी चंपारण है, दूसरा गोपालगंज है। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है, तो सिवान है, और चौथा कौन सा है, तो आपका छपरा है। पांचवा आपका कौन सा है, तो आरा, छठा कौन सा है, तो आपका बक्सर है, और सातवां कौन सा है, तो आपका कैमूर, मतलब कि कैमूर है। और 8वां जो है आपका छोटा सा जो बाउंड्री टच करता है एक, तो आपका रोहतास है। मतलब 8 जो है उत्तर प्रदेश से करता है, 8 जो है आपका झारखंड से करता है। देखिएगा तो एक तो सासाराम हो गया, 2 हो गया आपका ये औरंगाबाद, 3 हो गया गया, 4 हो गया आपका नवादा, और 5 हो गया आपका जमुई, 6 हो गया आपका बांका, 7 हो गया आपका भागलपुर, और 8वां कौन हो गया, तो कटिहार। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो अभी हम लोग देख ही लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं राजकीय प्रतीक के बारे में। तो राजकीय प्रतीक हम लोग देखते हैं तो क्या है कि इसका राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि पीपल है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, तो आपको याद रखना है गेंदा। ठीक, ये ध्यान में रखना है। और राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है, लेकिन 2013 से पूर्व कौन सा था, तो रीछ था। ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि 2013 से पूर्व बिहार का राजकीय पशु कौन था, तो रीछ था, लेकिन अभी कौन सा है, तो बैल है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है, लेकिन 2013 से पहले कौन था, तो पाखथा था। ठीक है, राजकीय मछली कौन सा है, तो अभी मांगुर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बिहार का राजकीय गीत देखते हैं। तो मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत बदन बिहार। ये जो है बिहार का क्या है कि राजकीय गीत है। और गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण है। ठीक है, संगीतकार कौन है, तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। ये ध्यान में देखिएगा। और मान्यता कब दिया गया था, तो 2012 ईस्वी में क्या हुआ कि इसको मान्यता दिया गया था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है, तो ये भी पूछ सकता है। तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये जो है बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत है। ये दोनों में क्या करिएगा कि डिफरेंस करके याद रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ऐसा ना हो कि उल्टा करके कभी कभी टिक मार सकते हैं। ठीक,
एक बार ध्यान करके जाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमंडल से जो संबंधित जिला कौन कौन सा है। हमें अभी हम लोग देखे थे कि 9 जो है कि बिहार में प्रमंडल है, तो बिहार के 9 प्रमंडल में कौन कौन सा जिला रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा तो याद नहीं रखिएगा, लेकिन कम से कम अपना कौन सा प्रमंडल में है और अपने प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है ये याद जरूर रखिएगा। तो सारण में कौन कौन सा आता है, तो सारण में आता है सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में कौन कौन सा आता है, तो पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर आता है। ठीक। दरभंगा में कौन कौन सा आता है, तो आपका मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आता है। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आता है। पूर्णिया में आता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आता है। ठीक है। पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका कौन आता है, तो रोहतास आता है। मगध में कौन कौन सा आता है, तो गया आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है, जहानाबाद आता है, अरवल आता है। ठीक है। मुंगेर में कौन आता है, तो मुंगेर आता है, जमुई आता है, लखीसराय आता है, शेखपुरा आता है, बेगूसराय और खगड़िया आता है। भागलपुर में कौन सा आता है, तो भागलपुर और बांका आता है। ठीक। इतना याद रखिएगा, कम से कम ये जरूर याद रखिएगा कि प्रमंडल कितना है, तो प्रमंडल 9 है। ठीक। तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं कि इतना ही। आगे जो हम लोग क्या होगा कि जल्दी से जल्दी क्या करेंगे कि इस जितना भी बिहार स्पेशल का है वो खत्म हो जाएगा। आपका 15 से 20 क्लास क्या होगा कि 15 से 20 दिन में ये सारा बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। और 20 दिन के अंदर अगर आप देखिएगा तो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं बिहार स्पेशल से। अगर पूछेगा तो 100 क्वेश्चन होता है, तो मान लीजिए कि बिहार स्पेशल से जो वेटेज रहता है करीब करीब 20 से 25 आपका क्या होगा, तो बिहार स्पेशल का ही क्वेश्चन रहता है। तो आपको ध्यान से भी पढ़ना है। ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।